हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। सो डियर्स, अपने सब लंबे समय के बाद फिर पुनः हम आपके साथ आए हैं इस लाइव सेशन को लेकर और लाइव क्लास को लेकर। क्लास 12 की अब आपका कंटिन्यूस लाइव सेशन हम लेंगे आपके बीच। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं जो है कि हो सकता है आप लोग के बहुत सारे जो है कि क्वेरीज आ रहा था, सर लाइव क्लास लिया जाए, सर लाइव क्लास लीजिए, सर लाइव क्लास लीजिए। कहीं ना कहीं हम लोग की पढ़ाई सर स्थगित है। तो दोस्तों, मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि अब आपकी पढ़ाई में कोई बाधित नहीं होगी और हम आपके बीच अब कंटिन्यूस लाइव लेके आ रहे हैं। और दोस्तों, आज आपके बीच मैं लेकर के आया हूँ कंप्लीट क्लास 12 के सिलेबस मोड्स। आपके दोस्त, सिलेबस क्या है, सिलेबस किस टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहले किसी भी टर्म्स को समझने के लिए उनके विशेषता अर्थात उनके सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं न कहीं बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अब आपका क्या होगा, कहीं न कहीं जो है कि अब सिलेबस समय पे ख़त्म होगा या नहीं होगा, या फिर सिलेबस की जिम्मेदारी। दोस्तों, मैं आप अपने कंधे पर जो है आपकी सिलेबस की जिम्मेदारी को उठाता हूँ और उठाएंगे अवश्य। सो कहा जाता है, कहीं न कहीं जो है कि बहुत ऐसे लोग कहते हैं और कहने वाले भी हैं कि मत प्रवाह कर जो आज देते हैं ताना, मत प्रवाह कर जो आज देते हैं ताना, अरे झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। कश्तियों का काम है बहना, अरे लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना। सो डियर्स, आपको बस लगे रहना है, सुनते रहना है और कर्म करते रहना है और अच्छे तरीके से मेहनत करते चलना है। इसीलिए हम आपके बीच आज से कंटिन्यूस जो है लाइव सेशन को लेकर आ रहे हैं और एक टाइम निर्धारित करके जो है YouTube प्लस एप्लीकेशन दोनों मोड्स पर आपका होगा। और साथ ही साथ जो ऐप पर जुड़े हुए हैं और ऐप से जुड़ेंगे वो ऐप पर भी होगा और साथ ही साथ आपका YouTube पे भी जो है आपको दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं आपको ज़रूरी नहीं है। आप बिंदास होकर के पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बायोलॉजी में जो है तैयार है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो डियर्स, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय इन्वॉल्व ना करते हुए आपके सिलेबस मोड्स पर आते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, बाकी आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या आपको मटेरियल मिलने वाला है। सबसे पहले मैं इन सबों की जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा डियर्स। सबसे पहले अगर लाइव क्लास अपने लोग अगर स्टार्टअप करेंगे ना, तो याद रखिएगा लाइव क्लास में आपको कंटिन्यूस लिया जाएगा बैच, ठीक है ना। एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, टाइम एक आपको फिक्स कर दिया जाएगा और टाइम फिक्स करने के बाद कंटिन्यूस लाइव चलेगा, पहला। दूसरा आपके साथ ये होगा कि आपको जो है कि जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो सारे टॉपिक जो है कि एक नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हो सके अभी जो YouTube पे देख रहे हो तो उसको टेलीग्राम पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन पर ऐड होंगे उसको ऐप पर इंस्टॉल करके आपको ऐप पर जो है ना डायरेक्ट नोट्स सारा कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे भाई कंटिन्यूस अगर इसमें होता है क्या कि आपके लिए विशेष करके डॉट सेशन मिलेगा आपको, कि अगर हो सकता है कहीं आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक में आपको डॉट हो, मैं आपकी डॉट को हर एक मोड से क्लियर करूंगा। चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको अब जो है हम आपके बीच जो ऑनलाइन लेकर के आए हैं हर सुविधा आपके साथ होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज का भी व्यवस्था रखा गया ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में ही टेस्ट सीरीज की व्यवस्था रखा गया है आपको। साथ ही साथ आपको जो है इसमें कंप्लीट जो है एडवांस लेवल मटेरियल मिलेंगे। एडवांस लेवल मटेरियल ये कि कहीं ना कहीं अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप AI PMT की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये सब सारी सुविधाएं आपको एप्लीकेशन पर तथा टेलीग्राम पर दोनों पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो डियर्स, अब जो है ये एक लाइव क्लास का कुछ शेड्यूल हो गया। कहीं ना कहीं
अब हम एक और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डॉट और चलता होगा कि सर अगर लाइव क्लास कंटिन्यूस करेंगे तो फिर जो है कि हो सकता है कि फिर टॉपिक समय पर एंड होगा या नहीं। हम आपको A to Z जानकारी दे देंगे मेरे भाई, आपका लाइव क्लास में कब सिलेबस एंड होगा, लाइव क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, लाइव क्लास में कैसे आप इनरोल होंगे और किस तरह से आप ज्वाइन कर पाएंगे और कंटिन्यूस क्लास कर पाएंगे, ठीक है ना। सो डियर्स, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी क्लास 12 की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हैं अब, और जब हम तैयार हैं तो आप बेफिक्र रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन करने में हमारी योगदान 110% होंगे, ठीक है ना। सो डियर्स, अब फिर मैं आपके बीच अब जो है कि सबसे पहले ये सारे चीज़ को देखते हुए क्लास 12 की जो है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है ना, सिलेबस मोड्स क्या है, सिलेबस मोड्स क्या है और इस सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं क्लास 12 में बायोलॉजी में और कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी टॉपिक की जानकारी हम आपको बताएंगे इस कंप्लीट सिलेबस मोड्स में, ठीक है ना। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय इसमें भी ना वेस्ट करेंगे। तो आपका ये एक मोड्स रहेगा कहीं ना कहीं आपका सिलेबस का। तो अब ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, आपको मिलेगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब है आपकी क्लास 12 की सिलेबस मोड्स। अब आपको किस तरीके से इसमें प्रिपरेशन करना है, आपके सिलेबस में कितने टॉपिक हैं और कितने टॉपिक में किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी टॉपिक की जानकारी अपने लोग बारीकी तरीके से लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं आपका सिलेबस, और ये है आपके क्लास 12 के जो मेरे भाई 2024 और 2025 में 24 से 25 सेशन में आप यानी नेक्स्ट 2025 में जो एग्जाम देंगे ना, उनके लिए ये है क्या कि इसमें कई सारे आपके बुक के हिसाब से जो न्यू बुक आपका प्रोवाइड किया गया है मार्केट में, जो बुक बिहार BSEB के द्वारा लॉन्च किया गया है, न्यू मॉड्स न्यू वर्जन, तो उसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जिसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो वो भी चर्चा करते हैं कि कौन सी टॉपिक आपका हटा है और कौन सी टॉपिक आपको और ऐड किया गया है, या कोई टॉपिक ऐसे हैं जो ऐड किया गया है, कुछ टॉपिक ऐसे जिसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। स्टार्ट करते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं आपका कि आपके क्लास 12 में जो यूनिट है ना, वो यूनिट इकाई स्टार्ट होता है आपका 6 से, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक ये था आपका 11th का, ठीक है ना। और यहाँ पे यूनिट 6 से लेकर के यूनिट आपका 10 तक वो है आपके सिलेबस 12 का, ठीक है ना। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं 5 यूनिट, इसमें भी कहीं ना कहीं 5 यूनिट, जो 5 यूनिट करके दिया गया, इसको 2 मोड्स में डिवाइड किया गया। पहला मोड्स जो क्लास 11 के हैं टॉपिक, दूसरा मोड्स जो क्लास 12 के हैं टॉपिक, ठीक है ना। तो चलिए अब आप अपने से पढ़ेंगे जो यूनिट 6, ये मीन्स आपके जो क्लास 12 के हैं जितने भी सिलेबस यूनिट इकाई 1 के अंतर्गत, इकाई 2 के अंतर्गत, इकाई 5 तक वो था आपका 11th का। अब जो देख रहे हो आप, वो इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक वो होगा 12th का। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहीं ना कहीं सर हम इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक नहीं पढ़े हैं। तो हम आपको कहीं ना कहीं जो है कि इसमें इस व्यू से जितने भी टॉपिक आएंगे 11th के रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को डिस्कस करके एक हेडिंग बना करके मेन पॉइंट करवा करके आपको नोट करवा देंगे, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा लंबे क्लास आपको लेना है आज। कह रहे हैं आपका यूनिट 6, यानी यूनिट 6 के अंतर्गत कितने टॉपिक हैं, ये आपके क्लास 12 के मोड सिलेबस है, जिसमें यूनिट 6 में फर्स्ट टर्म्स आपका आता है, फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं जनन या प्रजनन, याद रखिएगा, जनन या प्रजनन। फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कितने टॉपिक, कितने चैप्टर, तो याद रखिएगा जब आप न्यू लेटेस्ट वर्जन बुक जब आया है तो इस बुक में फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया गया है,
ठीक है ना। लेकिन हाँ दोस्त, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार उठाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, इसीलिए अपने सबको अभी ना इस चैप्टर को छांटना नहीं है, पढ़ते चलना है और समय से पहले आपके सिलेबस को एंड भी करना है। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे कि आपके चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मीन्स जीवों में जनन या प्रजनन। कह रहा है आपका जीवों में जनन या प्रजनन। अगर कोई जीव है, वो जीव किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेते हैं, कोई भी जीव किस प्रकार से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, कोई भी जीव लगातार अपने संतति का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए मानव है, तो मानव यानी ह्यूमन किस प्रकार से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि मानव अपने ही जैसे, मानव के ही जैसे संतति को उत्पन्न करेंगे, मीन्स ह्यूमन प्रोड्यूस ह्यूमन, कैट प्रोड्यूस्ड कैट। तो हम कह सकते हैं कि ये ना अपने ही जैसे सेम संतति को उत्पन्न कर सकता है। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मीन्स क्या, उत्पन्न करना, किसके जैसे, सेम संतति के जैसे, समान संतति के जैसे जो भी जीव अपनी ही जैसे सेम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है वो जनन या प्रजनन कहलाता है। किसमें, तो जीवों में। यहाँ पे पढ़ना है आपको कि जीवों में जनन या प्रजनन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। चलिए अब फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना होगा सर चैप्टर सेकंड में कि अगर आप इस रिप्रोडक्शन को पढ़ लेते हो, अगर कोई भी जीव में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आगे सेकंड चैप्टर में कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर इनसे ऐड है, साथ ही साथ लिंक है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लेते हो, सेकंड चैप्टर में आपको परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दोस्त, आपका सेकंड चैप्टर कह रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। कह रहा है आपका कि अगर कोई भी फ्लोरिंग प्लांट्स है, उस फ्लोरिंग प्लांट्स में कैसे न्यू पौधे का निर्माण होता है, कैसे न्यू फ्लावर का निर्माण होता है, किस प्रकार से वो फ्लोरिंग प्लांट्स में भाग लेकर के अलग अलग अवस्थाओं में न्यू रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेकर के फ्लावर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि जैसे मान के चलिए कोई भी पौधा है, पुष्प है, ठीक है ना। पुष्प में भी कहीं ना कहीं दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक पार्ट्स मेल और एक पार्ट्स याद रखिएगा फीमेल। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मेल पार्ट्स है तो मेल पार्ट्स को क्या कहा जाता है फ्लावर में, फीमेल पार्ट्स को क्या कहा जाता है फ्लावर में, ध्यान से समझिएगा। मेल पार्ट्स को स्टामेन कहा जाता है, साथ ही साथ फीमेल पार्ट्स को कार्पेल कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टामेन मीन्स हम कह सकते हैं पुंकेसर भाग, साथ ही साथ कार्पेल मीन्स स्त्री केसर भाग। कौन सा भाग, एक स्त्री केसर भाग और एक पुंकेसर भाग। अब इन दोनों में ये पुष्प में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने लोग जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे सारे टॉपिक की जानकारी चैप्टर वाइज चैप्टर लेते चलेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे कि मेल पार्ट्स एक फ्लावरिंग प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फीमेल पार्ट्स एक पुष्पीय पादप में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बीच किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेते हैं। ये सारे टॉपिक की जानकारी अपने सब बारीकी तरीके से लेंगे डियर्स। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर कह रहा है कि एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव, कह रहा है आपका मानव जनन। अब भाई एक मानव किस प्रकार से अपने संतति को जन्म देते हैं, जैसे एक माँ का गर्भाकाल अवस्थाएं कितने दिनों तक होती है। अब हम कह सकते हैं एक माँ प्रेगनेंसी पीरियड को कब फाइनल करती है, एक माँ एमसी के दौरान क्या चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या एमसी बंद होने के दौरान क्या चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या फिर वो अन्य माध्यमों के द्वारा, क्या आईवीएफ के प्रोसेस के माध्यम से, क्या हम कह सकते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं के द्वारा क्या वो चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या है उसका प्रोसेस, और वो किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेते हैं, आखिर उनकी अवस्थाएं क्या होती है। ये सारे टॉपिक की जानकारी अपने सब लेंगे मानव जनन में। फिर कह रहा है आपका जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है दोस्त रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मीन्स क्या कि फिर आप
अपनी अवस्थाओं में किस प्रकार से किसी भी, याद रखिएगा, इंसान किसी भी पीपल किस प्रकार से वो मेंटेन कर सकते हैं, अर्थात वो किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज में भाग लेते हैं, तो आखिर वो स्वस्थ अपनी समस्याएं अर्थात वो किस प्रकार से जिंदगी की एक देखरेख अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि एक जनन स्वास्थ्य में ये देखेंगे कि आखिर स्वास्थ्य क्या होते हैं, आखिर फिर हम कह सकते हैं कि क्या बच्चों की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है, क्या फैमिली प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्या हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में अपने सब कंप्लीट जानकारी लेंगे कि एक बच्चे की मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं बच्चे। आखिर अगर हो सकता है कि एक भारत सरकार ने एक आपका जो है कि अप्रूवमेंट लंच क्या था, क्या हम दो हमारे दो नारा कहीं ना कहीं लगाए थे वो कि हम दो हमारे दो, लेकिन अभी की कंडीशन ऐसा चल रहा है ना आपका हम दो हमारे अनेक का नारा लगाया गया है, जिसके कारण मेरे भाई कि ये सब जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। हेल्थ समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आता है जिसके कारण इंसान दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। इसका वजह क्या है, ये सारी टॉपिक की जानकारी ये अपने सब लेंगे 4th चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। ये आपका कंप्लीट चैप्टर जब आप 1 से लेकर के 4 तक पढ़ोगे तो 4 चैप्टर में आपको मिलेगा 6 मार्क्स। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। एक चीज़ और मैं कंप्लीट करना चाहूँगा आपके साथ कि मेरे भाई कंप्लीट आपका जो टोटल सिलेबस का मार्क्स है वो है 70 मार्क्स। कितने मार्क्स? 70 मार्क्स। और ये 70 मार्क्स में आपको लाना है और ये आपको कमिटमेंट करना है मेरे साथ कि 65 प्लस अर्थात 68 प्लस नंबर्स लाऊं, चाहे इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ जाए मैं करने के लिए तैयार हूं सर। और मैं आपको करवाने के लिए मैं भी कमिटमेंट करवाता हूं और करता हूं कि मैं आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ जाए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। सो दोस्त आपको जो है 30 मार्क यहाँ पे बच रहा है। ये काम है कॉलेज का और ये अपने सबके हैंड में नहीं है। कॉलेज अगर चाह ले तो किसी को 30 में 30 भी दे सकता है, किसी को 29 भी दे सकता है और 28 मैक्सिमम को मिलता है। कोई दिक्कत इसके लिए आपको घबराना नहीं है। और कह सकते हैं यहाँ पे अगर 30 ये और आपका 70 ये तो कंप्लीट मार्क कितना हो गया? 100 हो गया। अब अपने सब जो है कि इस टॉपिक में जो टॉपिक अभी 4 चैप्टर पढ़े तो कितना मार्क्स पढ़े आप? 6 मार्क्स पढ़े। अब जो टॉपिक पढ़ोगे जिस टॉपिक में यूनिट भी चेंज हो रहा है और जिस टॉपिक में चैप्टर भी चेंज हो रहा है उस यूनिट का नाम है, याद रखिएगा, अनुवांशिकी और विकास, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस। यूनिट 7 है, यूनिट 7 है। इस यूनिट के अंतर्गत आपका चैप्टर 5, 6 और 7 आता है। जैसे 5th चैप्टर में आपका कह रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। मीन्स मेरे भाई याद रखिएगा कि किसी भी जाति वंश अर्थात उसके फिर जो है कि उसके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं। जैसे अब हम कह सकते हैं कि एक इंसान मानव है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हुए, जन्म लिए, उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। पेरेंट्स का ये एक कंप्लीटली गुण उसके अंदर नहीं जाता है, अर्थात वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है, वजह क्या है जो वंशागति के अनुकूल ये क्या होता है कि उस ऑफस्प्रिंग के गुण में चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस काफ़ी आते हैं। तो इस टॉपिक की जानकारी अपने सब लेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत में, ठीक है ना। फिर कह रहा है आपका वंशागति का आणविक आधार। भाई कोई भी जीव है वो अपने जेनेटिक वंश को किस प्रकार से ग्रह कर रहे हैं, उसका ग्रह या ग्रोथ फेज की टेंडेंसी क्या है, वो लगातार अपनी शारीरिक अवस्थाएं को किस प्रकार से मेंटेन करता है, वो अलग अलग अवस्थाओं में किस प्रकार से वो अपने मॉलिक्यूलर बेसिस को क्लियर करता है, उसका आधार क्या है, किसी भी जीव में किस प्रकार से परिवेशिक गुण संपन्न होता है। फिर देखिए नेक्स्ट कर आपका विकास, इवोल्यूशन। ये विकास, अगर इतने सारे जीव हैं हमारे इस पृथ्वी पर, याद रखिएगा एनिमल किंगडम 70%, ठीक है ना, एनिमल किंगडम 70%, प्लांट किंगडम आपका 22%,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंगडम 8%। जब सारे आपका कंप्लीट कितना परसेंटेज 100%। जब ये सारे इनमें से सबसे ज़्यादा आपका 70% क्या है एनिमल किंगडम। जब ये एनिमल किंगडम 70% है तो फिर इन सभी जीवों का विकास कैसे होता है, मानव का विकास कैसे हुआ, हमारे इस पृथ्वी पर क्या पहले मानव थे या नहीं थे, इन सारे टॉपिक की जानकारी अपने सब लेंगे इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है विकास। ठीक है ना। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। जब आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लोगे, 3 चैप्टर को पढ़ लोगे, इन सारे 3 चैप्टर में अलग अलग टॉपिक को पढ़ोगे, सारे टॉपिक की जानकारी को क्लियर कर लोगे तो इनमें आपको मिलेगा, याद रखिएगा कितना मार्क्स 18 मार्क्स, 18 मार्क्स याद रखिएगा। और ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है कि बार बार यहाँ से जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है कि काफ़ी टॉपिक क्या होता है एनालिसिस करके पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे पे सब बढ़ते हैं और आगे आपका आ रहा है नेक्स्ट कितने कौन सा टॉपिक, यूनिट आपका 8। यूनिट 8 के अंतर्गत आपकी मेन हेडिंग आता है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। अगर मानव कल्याण ह्यूमन वेलफेयर एंड आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर मीन्स कह रहे हैं आपका किसी भी जीवों में किस प्रकार से शारीरिक विकास की क्रियाएं संपन्न होती है, विकास की टेंडेंसी क्या है, वो किस प्रकार से अपने आप अपनी अवस्थाओं को एक स्वस्थ रूप में रख सकते हैं, अपनी दैनिक जीवन की कला को एक साथ रिप्लिकेट कर सकते हैं। कर आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर कह रहा है आपका कि इस चैप्टर में अपने सब देखेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में। जैसे कि मानव स्वास्थ्य का मतलब क्या कि अपने सब कभी कभी ऐसा होते हैं भाई, वृद्धि करते हैं, विकास अर्थात डेवलप होते हैं, तो फिर जो है ना हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं डिजीज भी प्रवेश करता है, रोग भी होता है। आखिर अपने आप को स्वस्थ कैसे रखेंगे। कभी कभी होता है ना आपस में आप इन्वायरमेंट कल्चर में ढल जाते हो और ढलने के बाद जब कहीं आप जाते हो आपके साथ एलर्जी समस्या आ जाता है। एलर्जी मीन्स क्या, वही सर्दी का, खांसी का, फीवर का, बुखार का, ये सब सारी समस्याएं आपके साथ आना स्टार्ट होता है। तो आप अपने आप में कैसे स्वस्थ रहोगे, शरीर की देखभाल कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, इन सभी में हमारे दैनिक जीवन में कभी कभी ऐसा होता है अल्कोहल की भी जरूरत पड़ता है। उन अल्कोहल का प्रयोग कैसे करते हैं, ड्रग्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी कंप्लीट अपने सब लेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। कह रहा है आपका खाद्य उत्पादन, जैसे किसी प्रकार के अगर जो है आप प्रोडक्ट को लगाते हो फिर या उसमें डेवलप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनकी प्रोसेस होती है, खाद्य उत्पादन कैसे करते हो, इनकी क्या जानकारी है, इन सारी टॉपिक की जानकारी अपने सब लेंगे। याद रखिएगा 9th चैप्टर में जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है मेरे दोस्त मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब हम कह सकते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हमारे दैनिक जीवन में कई सारे ऐसे भी माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बेहद जरूरी होता है, याद रखिएगा कि उसको ग्रहण करना। जैसे आपको मैं बता दूं दूध से दही बनने के लिए बेसिलस नामक जो है जीवाणु की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। और हम कह सकते हैं कि ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जब तक दही के रूप में आपका दूध से दही में कन्वर्ट ना हो तब तक दही नहीं बनेगा और ये अपने सब इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी ऐसे दैनिक जीवन में क्या होता है ना कि स्वस्थ रखने के लिए कुछ जीवाणुओं को भी ग्रहण करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस टॉपिक की जानकारी अपने सब लेंगे 10th चैप्टर में आपका, जिस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है ना। अगर आप इतने टॉपिक पढ़ते हो तो इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेगा मेरे भाई आपका कितना मार्क्स 19 मार्क्स, जिसको कहते हैं 19 मार्क्स।
और ये 19 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर के रिलेटेड। ये जो है कि सारे चैप्टर की हम आपको आपके बीच हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में क्या क्या जरूरी है, किस प्रकार से वो अपने दैनिक जीवन की एक्टिविटीज को क्लियर करना चाहता है, अपने शारीरिक जीवन की समस्याएं को किस प्रकार से दूर करना चाहता है, ये हम आपको आपके इस टॉपिक में कंप्लीट जानकारी देंगे। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है यूनिट 9 और ये यूनिट 9 आपका मेन हेडिंग का है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। हमारे इस पृथ्वी पर कई ऐसे इंसान हैं जो डेवलप कर रहे हैं लगातार। डेवलपिंग प्रोसेस किस प्रकार से होता है, ये अपनी अवस्थाएं को किस प्रकार से चेंज करता है, भाई मॉडर्न तरीका है। हर इंसान अपने आप में चाहता है डेवलप करो। जो इंसान अपने आप में डेवलप नहीं करता है, आज उनका कोई वैल्यू नहीं है, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उस इंसान को आज कोई नहीं पहचानता है। लेकिन हाँ, ये तो रूल है, जो इंसान अपने आप में चेंजेस किया, अपने आप में समय को पहचाना, आज वो इंसान कई ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है मेरे दोस्त। इसीलिए कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सृष्टि में, हमारे संसार में कई ऐसे जीव है जो आज लगातार डे बाय डे डेवलप करते जा रहे हैं और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा ये देश काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इसीलिए मेरे भाई अब हम कह सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत व प्रक्रम और इनके उपयोग, किस प्रकार से हमारा टेक्नोलॉजी व्यवस्था काम करता है, इनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कैसे हम गोबर गैस बनाते हैं, कैसे हम मीथेन गैस बनाते हैं, मीथेन गैस की प्रवृत्ति क्या होती है, ये किस रूप से काम करता है, बड़ा हमको फैक्ट्री बनाना है, इंडस्ट्रीज के रूप में तैयार करना है, आखिर कैसे करेंगे ये सारे काम। तो इन टॉपिक की जानकारी अपने सब कंप्लीट लेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, जो यूनिट 9 के अंतर्गत आता है। और यूनिट 9 के अंतर्गत हर एक टॉपिक को याद रखिएगा एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट अगर आप 2 टॉपिक सिर्फ पढ़ते हो, चैप्टर 2 पढ़ते हो, तो इन 2 चैप्टर में आपको मिलेगा 17 मार्क्स, याद रखिएगा मेरे भाई। और ये मार्क्स ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर ये दो टॉपिक की जानकारी जब आप रख लेते हो तो आपको अब जो है लास्ट टॉपिक देखने को मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक देखने को मिल जाएगा वो है आपका 10, यूनिट 10। और इस यूनिट 10 में आपको जो है लास्ट टॉपिक देखने को मिलेगा मेरे भाई, इवोल्यूशन, विकास कैसे होता है। अब हम कह सकते हैं हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी इनकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ये किस प्रकार से ग्रो करते हैं। हमारे इस पृथ्वी पर पेड़ पौधों की प्रजाति कितना प्रतिशत, सूक्ष्म जीवाणु की प्रजाति कितना प्रतिशत, कीड़े मकोड़े जितने भी इंसेक्ट्स प्राणी होते उसका कितना प्रतिशत, हमारे इस पृथ्वी पर पूरे भारत में भौगोलिक प्रजाति कितना प्रतिशत, ये सारे टॉपिक की जानकारी अपने लोग लेंगे जीव तथा समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे करा इकोसिस्टम्स, पारितंत्र व्यवस्था क्या है। हमारे इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी व्यवस्था को किस प्रकार से मैनेजमेंट करता है, ये टॉपिक की जानकारी अपने लोग लेंगे इकोसिस्टम्स में। फिर कह रहा है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, मीन्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मेरे भाई अब आपसे ये एक उम्मीद है कि ये जो है आपका जैव विविधता मीन्स क्या, हमारे इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं तो उनमें विविधताएं सब में अलग अलग होती है और उन सभी में जो विविधताएं होती है उनका प्रक्रम क्या होता है, उनको किस रूप से अपने लोग इंडिकेट करते हैं, उनको किस रूप से देखते हैं, उनका क्या है परिचालन माध्यम, किस प्रकार से उन सभी इंसानों के याद रखिएगा प्रतिलिपि को पहचाना जा सकता है। तो ये सब सारे टॉपिक की जानकारी अपने सब लेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण में। फिर कह रहा है आपका पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यू। भाई कई सारे मुद्दे हैं हमारे सोशल इंडस्ट्रीज में, हाँ जलन समस्याएं, कई समस्याएं आपका हो रहा है,
पानी की समस्याएं, कचरे की समस्याएं, कई समस्याएं क्रिएट कर रही है। अपने लोग उन सोशल कल्चर के मुद्दे पर भी बात करेंगे कि इन सभी समस्याओं से कैसे निपटाया जा सकता है और निपटाने की व्यवस्थाएं क्या होती है। इस टेक्नोलॉजी व्यवस्था के माध्यम से अपने लोग कितने आगे जा सकते हैं, अपने लोग का स्ट्रेटजीज क्या होता है, ये सारे टॉपिक की जानकारी अपने से पढ़ेंगे 16 चैप्टर में, 16 चैप्टर में। और आपके टॉपिक याद रखिएगा, द एंड होता है यहाँ तक, और ये कंप्लीट आपका मोड्स मेरे भाई सिलेबस का था। जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे ना तो आपका मार्क्स मिलेगा कितना, 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर में मिलेगा। यानी 13, 14, 15 और 16 चैप्टर से आपको मिलेगा 10 मार्क्स। ये था आपका कंप्लीट आपके सिलेबस की जानकारी, ठीक है ना दोस्त। मैं यही कहूँगा ना कि मेहनत करते चलो, मेहनत करने वालों की कभी कोई मुमताज नहीं होती है। और फिर मैं आपके बीच अब आऊँगा कंप्लीट चैप्टर को लेकर के, और डे बाय डे आपको जो है अब इम्प्रूवमेंट करूँगा। मैं आपके बीच लाइव आकर के डिस्कस करूँगा, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करूँगा, हर एक एक टॉपिक को। चैप्टर फर्स्ट में कौन सा आपका ये टॉपिक आता है, कितने टॉपिक आता है, चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत जो है किस किस टॉपिक को एनालिसिस किया गया है, इस फर्स्ट चैप्टर में जो है अपने सब सारे जानकारी लेंगे। यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 6 में पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी चैप्टर है आपका। याद रहे, मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि आपकी क्लास 12th के जो न्यू लेटेस्ट वर्जन बुक आया है उसमें कंप्लीटली कहीं ना कहीं जो है 12 चैप्टर ही है। कई सारे चैप्टर जो है यहाँ से हटा दिया गया है, और हटाया कौन कौन चैप्टर गया है, एक फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है, और याद रखिएगा एक आपको यहाँ से 13 चैप्टर यानी जो है कि 14, 15, 16 ये चैप्टर आपको हटा दिया गया, 13 तक आपको मिल जाएगा। यानी जीव तथा समष्टियाँ तक आपके ऑल न्यू लेटेस्ट वर्जन बुक में मिलेगा। बाकी चैप्टर को क्या किया गया है, हटा दिया गया। लेकिन मेरे दोस्त अपने सबको ना सारे चैप्टर को पढ़ना है अभी, इसीलिए जानकारी अगर आपको रहेगा आप बहुत दूर तक जाओगे। क्योंकि अपने से ना क्वेश्चन को, बायोलॉजी रटने का विषय नहीं है। आप चाहोगे मैं रट करके ना इस बायोलॉजी को समझ लो, पढ़ लो, और कॉपी किसी की कॉपीराइट कर लो और उनसे पढ़ लो, ये इम्पॉसिबल है। ये आपके लिए फिर नहीं है। आप कुछ ही दिनों तक इस तरह से आप ऐसी कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा लंबे समय तक अच्छे कंसेप्टेबल चाहिए, आपको कंसेप्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो, मेहनत करते हो, मैं ये जरूर कहूँगा आप एक ऐसे शख्स बन जाओगे, आने वाले समय में आपका कोई मुमताज नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त जम के मेहनत कीजिए। बाकी हम आपके साथ हैं, बाकी फिर पुनः मिलते हैं नेक्स्ट डे आपके लिए। अब ये कंटिन्यूस आपका बरकरार रहेगा ये जलवा। आप फैला दो, उन दोस्तों तक पहुंचा दो ये नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन क्लास करना चाहता है, जिसको जरूरत है ऑनलाइन का, जो बायोलॉजी में भटक रहा है, जिसको सही समय पे सही क्लास ही नहीं मिल रही है, सही कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, बस मैं उनके लिए आ गया हूँ। अब क्लास लाइव लेकर के बस आपको टेंशन नहीं लेना है, बेहिचक जुड़ जाना है, और प्रतिदिन कंटिन्यूस हम आपके बीच लाइव रहेंगे, और इस लाइव क्लास का एंजॉय और आनंद के साथ आपको पढ़ना है। दोस्त पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।